लोकसभा 2024 चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो गया और अब सियासी पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए जोर शोर से लगी हुई हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी नेता ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा वो आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। कांग्रेस जनता का पैसा हड़पना चाहती है। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की पार्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी, चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है वो सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या आपकी संपत्ति को सरकार को हैक करने का अधिकार है क्या आपकी मेहनत करके कमाई गई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा है। उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने घोषणा पत्र में। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? वागड़ को सुविधाएं देना मोदी की गारंटी। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने वागड़ इलाके को भी सड़क, रेल और दूसरी कनेक्टिविटी से हमेशा वंचित रखा। आपको ऐसी सुविधाएं देना मोदी की गारंटी है। हमने डूंगरपुर रतलाम रेल लाइन को वाया बांसवाड़ा से जोड़ने का काम शुरू करवाया। इस काम को भी कांग्रेस ने बरसों तक लटका कर रखा था। बांसवाड़ा में पावर प्लांट भी बन रहा है। 4 जून के बाद ऐसे हर काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। हमें विकसित भारत बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। मोदी का मिशन है 24/7 2047। मैं आपको भी इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। साथियों, कांग्रेस ने वागड़ इलाके को भी सड़क, रेल और दूसरी कनेक्टिविटी से हमेशा वंचित रखा। आपको ऐसी सुविधाएं देना ये मोदी की गारंटी है। हमने रतलाम डूंगरपुर रेल लाइन को वाया बांसवाड़ा से जोड़ने का काम शुरू करवाया। इस काम को भी कांग्रेस ने बरसों तक लटका कर रखा था। बांसवाड़ा में पावर प्लांट भी बन रहा है।
4 जून के बाद ऐसे हर काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। साथियों, बीते साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी हमें विकसित भारत बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। मोदी का मिशन है 24/7 फॉर 2047। मैं आपको भी इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मोदी बोले, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। अब कांग्रेस के पेपर लीक माफिया पर भी हमारे भजन लाल जी पूरी तरह से लगे हैं, उनको ठिकाने लगा कर रहेंगे। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए कड़ा कानून बनाया है। इनको ये भी पता नहीं है कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, पेपर लीक का कानून बन चुका है, घूमते फिरते हैं हम कानून बनाएंगे। ये कानून युवाओं को धोखा देने वालों को कड़ी सजा दिलाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब कांग्रेस के पेपर लीक माफिया पर भी हमारे भजनलाल जी पूरी ताकत से लगे हैं और उनको ठिकाने लगा करके रहेंगे। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया है। अब इनको ये भी मालूम नहीं है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पेपर लीक का कानून बन चुका है, अबे घूमते फिरते हम कानून बनाएंगे। ये कानून युवाओं को धोखा देने वालों को कड़ी सजा दिलाएगा और ये मोदी की गारंटी है। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। मोदी ने कहा, इन दिनों जो कांग्रेस को छोड़कर बाहर निकले हैं वो एक बात गंभीरता से बताते हैं, कांग्रेस अब कांग्रेस रही नहीं है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं। उन्होंने कहा, इस बार का कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा, उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की पार्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी, चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितनी जगह है, पैसा कहाँ है, नौकरी कहाँ है, जांच की जाएगी। ये गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है वो सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पार्टी को वोट मत दो। मोदी ने कहा, इधर राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता घर घर जाकर क्या कह रहे हैं।
कांग्रेस को वोट मत दो। हम पहले तो सुनते थे वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो। यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर कह रही है कि कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहाँ कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है? हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को वोट मत दो। पूरी कांग्रेस पार्टी। हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं? कांग्रेस का शाही परिवार पार्टी को वोट नहीं दे पाएगा। मोदी ने कहा, स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में जो कांग्रेस का शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनका क्या हक है? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा, उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। साथियों, स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। मोदी बोले, कांग्रेस सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती है। मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती है। सारे कांग्रेस के नेताओं को देख लीजिए, इंडी गठबंधन के लोग अपने बच्चों को फिट करने में लग रहे हैं। मोदी आपकी संतानों के भविष्य के लिए खप रहा है। भाजपा सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपए दे रही है ताकि उन्हें अच्छा भोजन मिले। 10 सालों में आदिवासियों के बच्चों के लिए 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। भाजपा का संकल्प है, इनको हम 750 तक ले जाएंगे। साथियों, कांग्रेस जैसी पार्टियों की आपकी परवाह नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती है। आप सारे कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वो अपने संतानों के लिए ही लगे हुए हैं। इंडी गठबंधन के सारे लोग अपने बच्चों को फिट करने में लगे हैं। और मोदी क्या कर रहा है? मोदी आपके संतानों के भविष्य के लिए खप रहा है। आपके संतानों के लिए, भविष्य के लिए बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब आप देखिए, माता को गर्भ के दौरान अच्छा भोजन मिले, इसके लिए भाजपा सरकार हर गर्भवती मां को 6,000 रुपया दे रही है। 10 सालों में आदिवासी बच्चों के लिए हमने 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। भाजपा का संकल्प है कि इनको हम 750 तक ले जाएंगे। कांग्रेस वालों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 2014 में आपने अपने सेवक को आशीर्वाद दिया। आज देश की सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की एक बेटी है।
पूरी दुनिया ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने उसका विरोध किया। 2014 में आपने अपने सेवक को आशीर्वाद दिया। आज देश की पहली नागरिक, हमारी सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की एक बेटी है। यही असली भागीदारी है, यही बाबा साहेब के दिए संविधान की स्पिरिट है। पूरी दुनिया ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन उनका विरोध किया। भाजपा ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। अब भाजपा ने ऐलान किया है कि अगले साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव अभियान के रूप में पूरे वर्ष भर हिंदुस्तान के हर कोने में मनाया जाएगा। जब मैं ये बातें बताता हूँ तो कांग्रेस वालों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये भाजपा ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, और अब तो भाजपा ने ऐलान किया है कि अगले साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती को जनजातीय गौरव अभियान के रूप में पूरे वर्ष भर हिंदुस्तान के हर कोने में मनाया जाएगा। और मुझे पता है, जब मैं ये बातें बताऊं ना, तब कांग्रेस वालों के पेट में दर्द शुरू हो जाता होगा। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने दलितों आदिवासियों को डराया। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भली भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर फैला रहे हैं। भारत डर से आगे निकल चुका है, इसलिए इनका डर का झूठ नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है, और इसीलिए इनका झूठ नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस के विरुद्ध ये आदिवासी समाज का आक्रोश है। इसके ठोस कारण है, जब पंचायत से देश तक कांग्रेस की सरकारें थी, तब आदिवासी समाज था कि नहीं था। इनको कभी आदिवासी कल्याण के लिए कोई मंत्री मिनिस्ट्री बनाने, बजट बनाने का मन नहीं किया। जब अटल जी की सरकार आई, तब आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनी, बजट बना। साथियों, कांग्रेस के विरुद्ध ये आदिवासी समाज का आक्रोश है। इस आक्रोश के ठोस कारण है। आप मुझे बताइए, जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकारें थी, तब भी आदिवासी समाज था या नहीं था? आदिवासी समाज था कि नहीं था? लेकिन तो कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई मंत्री मिनिस्ट्री बनाने का मन नहीं कर गया, बजट बनाने का मन नहीं कर गया। ये अटल जी की सरकार आई, तब पहली बार आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बना, अलग बजट बना। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मोदी ने कहा, माता त्रिपुरा सुंदरी को नमन करता हूँ। लखपति दीदी अभियान के तहत 1 करोड़ बहनों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। अब मोदी की गारंटी है, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। हमारी बेटी खेलों में आगे बढ़े, इसके लिए भी विशेष कार्यक्रम, विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों के लिए विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। बिना गारंटी का ऋण देने वाली मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जा रही है। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी को नमन करते हुए माताओं बहनों को भी मोदी की एक बड़ी गारंटी याद दिला रहा हूं। लखपति दीदी अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ बहनों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो चुकी है। अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। हमारी बेटियां
खेलों में खूब आगे बढ़े, इसके लिए भी विशेष कार्यक्रम, विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। यहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जो बहनें हैं, उनके लिए आने वाले 5 साल सुख समृद्धि के होने वाले हैं। भाजपा ने इन समूहों से जुड़ी बहनों को विशेष ट्रेनिंग का ऐलान किया है। बिना गारंटी का ऋण देने वाली मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जा रही है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग की बीमारी का खर्चा ये बेटा उठाएगा। मोदी ने कहा, परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे वो आपके माता पिता हैं, वैसे ही मेरे माता पिता हैं। अब आप इतना काम करते हैं तो आपका मन रहता है कि भाई कमाई का कुछ पैसा बच्चों के भविष्य के लिए लगाएं, लेकिन परिवार में बुजुर्ग माँ बाप है, उनको और कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा तो हो ही जाता है। और वो उम्र भी ऐसी होती है कि दवाई का खर्चा होना ही होना होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो दवाई का, इलाज का बोझ आप पर है ना, जैसे वो आपके माता पिता है, वैसे ही वो मेरे माता पिता भी है। आज आपके माता पिता की दवाई का खर्च आप उठाते हैं। 70 साल से ऊपर के आपके परिवार के बुजुर्ग की दवाइयों का खर्च ये बेटा उठाएगा। 70 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग होगा उसको इलाज मुफ्त दिया जाएगा। सरकार इसका जिम्मा लेगी। और इसलिए आज आपके माता पिता का खर्च दवाई का आप उठाते हैं ना, 70 साल के ऊपर के आपके परिवार के बुजुर्गों की इलाज का खर्चा अब ये आपका बेटा उठाएगा। 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मैं आज फिर गारंटी देने आया हूं कि आने वाले 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसका सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी, दलित, पिछड़े परिवारों को हुआ। और मैं आज फिर गारंटी देने आया हूं, आने वाले 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसका सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी परिवार को, मेरे दलित परिवार को, मेरे पिछड़े परिवारों को हुआ। पानी और गैस के बाद अब मोदी का मिशन हर घर सूर्य घर बनाने का है। मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए, यानी सरकार घर की छत पर छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको पैसे देगी, आर्थिक मदद करेगी। जितनी जरूरत है उतनी बिजली उपयोग करो। अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी, उससे कमाई करो। अपना देश मजबूत बनाने के लिए मुझे हर परिवार को मजबूत बनाना है। पानी और गैस के बाद अब मोदी का मिशन हर घर सूर्य घर बनाने का है। मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए, यानी सरकार घर की छत पर छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको पैसे देगी, आर्थिक मदद करेगी। जितनी जरूरत है उतनी बिजली फ्री आप 0 बिल से खुद उपयोग करो, और अतिरिक्त बिजली है तो सरकार खरीदेगी और आप अपने घर में बिजली से कमाई करो। ये काम मोदी हर बार कोई नया काम आप ही की सेवा के लिए करता है, आपकी मजबूती के लिए करता है, क्योंकि मुझे मेरा देश मजबूत बनाने के लिए हर परिवार को मजबूत बनाना है। मोदी ने कहा, गारंटी दी थी, जादूगर का जादू नहीं चलेगा। मोदी ने कहा, मेवाड़, मालवा और गुजरात की संस्कृति की त्रिवेणी बेड़ेश्वर धाम की पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। कुछ समय पहले मैंने मावजी महाराज का स्मरण करते हुए गारंटी दी थी कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा। बागड़ ने, राजस्थान ने मोदी की वाणी का मान रखा। इसके लिए आप सभी का सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। महाराणा प्रताप, बंशिया भील और गोविंद गुरु के शौर्य की यह भूमि आज शक्तिशाली भारत के लिए मजबूत सरकार का प्रण ले रही है। मेवाड़, मालवा
और गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी बेणेश्वर धाम की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। कुछ समय पहले मैंने मावजी महाराज का स्मरण करते हुए गारंटी दी थी कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा। वागड़ ने, राजस्थान ने मोदी की वाणी का मान रखा। इसके लिए आप सभी का मैं सिर झुका करके वंदन करता हूं। महाराणा प्रताप, बंसिया भील और गोविंद गुरु के शौर्य की ये भूमि आज शक्तिशाली भारत के लिए मजबूत सरकार का प्रण ले रही है। पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।